नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, काव्य शास्त्र व साहित्य का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे मकड़ी का जाला, उसको आगे बढ़ाते हैं। और ये एकांकी किसके द्वारा रचित है? तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी पढ़ रहे थे। जगदीश चंद्र माथुर। अब माथुर जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? हम जानते हैं कि मकड़ी का जाला एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे। मकड़ी का जाला एकांकी में अपन कहाँ थे? अपन भोलानाथ के पास थे। भोलानाथ के पास थे। भोलानाथ के पास चंद्रभान नाम का एक युवक आता है, युवा लड़का आता है। और उसको भोलानाथ यूं कहता है कि रंगीन चश्मे पहनना बंद कीजिए और हकीकत में आइए, वास्तविकता में आइए। तो इस प्रकार से भोलानाथ उसे कहता है। और इस प्रकार से उसे कहता है कि ये जो तुम सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, तुम सपनों की दुनिया में रहते हो, वो जीवन की वास्तविकता नहीं है। जिंदगी तो एक निर्मम मालिक है, कठोर मालिक है, जिसके हृदय में दया ही नहीं है। हालांकि बीच में चंद्रभान भी पूछता है कि तो दिल का क्या होगा। और सामान्यतः युवा लड़का है और साथ साथ भावुक भी है, तो वो पूछता भी है कि पर दिल का क्या होगा फिर? अगर मैं अपने भावनाओं को मार दूंगा तो मेरा दिल, मेरी भावनाएं सब की सब कहाँ जाएगी? तो भोलानाथ एक बहुत ही सुंदर बात कहता है बिजनेसमैन की हैसियत से। वैसे तो अपन हिंदी वाले हैं, हम तो दिलों, हृदय से हृदय तक पहुंचने वाली बातों में विश्वास करते हैं, परंतु ये बिजनेसमैन है तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार वो बातें सुंदर होगी। क्या बात होगी? वो कहता है कि दिल तुम्हारे से अलग थोड़ी ना है, वो भी तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा है, शरीर का ही तो हिस्सा है। अब इसको यदि मशीन बनाना है तुम्हें, इस शरीर को यदि तुम्हें मशीन बनाना है तो इसको भी इसका पार्ट बना लो। कहाँ फर्क पड़ता है? यानी जो भावनाएं, जो कोमल भावनाएं तुम्हारे हृदय में आती है, उनको आने मत दो, उनको बाहर ही रोक दो, उनकी तरफ ध्यान ही मत दो, दबा दो उनको। तो इस प्रकार से भोलानाथ बातें करता है। हालांकि चंद्रभान है वो वहां पर बहुत ज्यादा डर जाता है, और बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो ध्यान ही नहीं दे पाता, वो कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। तो इसलिए वो माफी मांग कर और वहां से खड़ा होकर चला जाता है। भोलानाथ मुस्कुराता हुआ कहता है कि कहाँ रात का कीड़ा, रात का कीड़ा धूप में आकर मुरझा गया, धूप में आकर मुरझा गया। अब यहां पर है ना, आप देख रहे होंगे भोलानाथ के माध्यम से माथुर जी इतने सुंदर सुंदर वाक्य लेकर आते हैं। जैसे अपन रीतिकाल पढ़ते हैं तो रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं कविवर बिहारी। और बिहारी जी के लिए यूं कहा जाता है कि बिहारी जी गागर में सागर भरने वाले थे। और उनके लिए कहा भी जाता है कि सतसैया के दो हरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी छोटे हैं परंतु बड़ा घाव करते हैं, अर्थात छोटे छोटे दोहे लेकिन एक बहुत बड़ा भावार्थ लिए हुए होते हैं। उसी प्रकार से अब देखिए, एक पंक्ति है जगदीश चंद्र माथुर जी की। अपनों ने पहले भी इसी प्रकार की एक पंक्ति देखी थी, 3-4 पंक्तियां आ चुकी वैसे, परंतु महत्वपूर्ण। रंगीन चश्मे पहनना बंद कीजिए और नंगी आंखों से खुली धूप में देखने की आदत डालिए। कितना गूढ़ भावार्थ लिए हुए वो पंक्ति थी। रंगीन चश्मे का मतलब स्वप्न की दुनिया। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं भोलानाथ चंद्रभान के जाते हैं कि कहाँ रात का कीड़ा धूप में आकर मुरझा गया। रात का कीड़ा का मतलब रात को चांद खिलता है और चांद चांदनी लेकर आता है। चांदनी शीतलता प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है, और शीतलता प्रेम प्रदान करती है। यानी कहां तो प्रेम की बातें करने वाला, कहां चांद चांदनी और शीतलता में रहने वाला एक नव युवक किस में आ गया? धूप में। अब धूप क्या है? तेज होती है। सामान्यतः हिंदी में धूप वीरता का प्रतीक मानी जाती है, और प्रेम, चांदनी जो है, चांद है, वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए धूप में आ गया। अब
जो मान लीजिए कि एक कोई पक्षी है जो धूप में नहीं जाता, ऐसे अपन क्यों माने, अपन तो आज के समय कोई मान लीजिए, आज के समय में क्या होता है कि लोग धूप सहन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एसी आ चुका है ना। अब एसी आ चुका है तो जो लड़के या जो बच्चे हमेशा एसी में रहते हैं, यानी घर में एसी, कॉलेज में एसी, गाड़ियों में एसी, अगर वो एसी में रहते हैं तो वो धूप में यदि निकलेंगे तो वो मुरझा जाएंगे। तो उसी प्रकार से कोमल भावनाओं को हृदय में रखने वाले व्यक्ति का हृदय अब झाड़ झंखाड़ में फंस गया। अर्थात यहाँ पर तो क्या थी? कोमल भावनाएं। अब ये रात किसका प्रतीक है? प्रेम का और कोमल भावनाओं का। चंद्रभान अपने हृदय में कोमल भावनाएं लिए हुए था, प्रेम कर रहा था, कविताएं कर रहा था। अब उसके हृदय में भोलानाथ ने जिंदगी की कठोरता का वर्णन कर दिया। तो अब यूं कह रहा है कि कहाँ कोमलता वाला और किस कठोरता में आकर मुरझा गया, क्योंकि चंद्रभान वहां पर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद उसके जाते ही, भोलानाथ के जाते ही, सॉरी, चंद्रभान के जाते ही, अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, चंद्रभान के जाते ही भोलानाथ है वो थोड़ा आराम कुर्सी पर पैर ज्यादा फैला लेता है, अर्थात आधा बैठा हुआ और आधा लेटा हुआ, इस स्थिति में वो पैर फैलाकर बैठ जाता है और फिर अपना रेडियो सेट ऑन कर लेता है और मार्केट की न्यूज सुनता है। अब न्यूज में अपनों ने देखा था कि कुछ खाद्यान्न से संबंधित थी, गेहूं कपास की न्यूज थी, इसके साथ साथ पाकिस्तान, रूस, लीबिया, इन सब देशों की है वो खबरें आ रही थी। वो सुन रहा था, परंतु धीरे धीरे है वो जमुहाई लेता जाता है, जमुहाई लेता जाता है। जमुहाई का मतलब उबासी लेता है। धीरे धीरे उसे रेडियो की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देती है, वो नींद में आ जाता है और इस बीच है वो 2-4 खराटे भी ले लेता है। इनके बारे में विस्तृत रूप में तो चर्चा अपन कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं आगे क्या होता है। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि भोलानाथ को नींद आई हुई है और उसी समय एक अदृश्य आवाज उसे पुकारती है। और क्या पुकारती है? पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि बड़े खुश हो रहे हो, आज तो तुम जीत गए, यानी फिर किसी देवी के उपासक का या किसी उपासक का तुमने हृदय तोड़ दिया। अब उपासक यानी प्रेम की पूजा करने वाला व्यक्ति। इसने भोलानाथ ने कहा भी था चंद्रभान को कि तुम जिंदगी को क्या देवी मानते हो जो उसकी पूजा करते रहोगे? ये बहुत कठोर मालिक है, इसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भोलानाथ जो है वो यूं कहते हैं कि अदृश्य आवाज कहती है कि आज फिर एक देवी के उपासक का हृदय तूने तोड़ दिया। बड़ा खुश हो रहा है ना, तुम जीत गए ना। भोलानाथ चौंक कर, याद रखना उठा नहीं है, नींद में चौंक रहा है, नींद में सारी हरकतें चल रही है, ठीक है। भोलानाथ चौंक कर और यूं कहता है कि किसे कह रहे हो तुम, किसे कह रहे हो? तो अदृश्य आवाज कह रही है कि मैं तो तुम्हें ही कह रहा हूं। क्यों? तुम्हें ताज्जुब हो रहा है, यानी तुम आश्चर्यचकित हो रहे हो कि मेरे से बात क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? भोलानाथ कहता है कि मैं किसी से ताज्जुब नहीं होता, किसी से भी ताज्जुब नहीं होता। तुम तो बोलो, मैं सुनूंगा, मैं सुनना चाहता हूं, बोलते रहो। तो अदृश्य आवाज जैसे प्रसन्नता की आवाज निकालता है और खुश होकर बोलता है, अच्छा तुम मुझे सुनोगे? तो भोलानाथ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सुनूंगा। क्यों तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? तो अदृश्य आवाज कहती है कि मैंने बहुत बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। तुम आज सुनना चाहते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कम से कम तुम आज तो मेरी बात सुनोगे। भोलानाथ कह रहा है कि कब बात की तुमने मेरे से? मैंने की है बात, मैंने उस बगीचे में तुमसे बात की है, उस बगीचे में जहां पर कामिनी का पेड़ या पौधा और जिसके नीचे सफेद पुष्पों की चादर बिछ रही थी,
उस समय भी मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की। अरे मैंने तो पोखर में देखते हुए आईने, पोखर का शाब्दिक अर्थ होता है तालाब, तालाब में जब तुम अपने आप को देख रहे थे, यानी तालाब को तुमने आईना बना लिया था। तालाब एक प्रकार का आईना होता है, अपन पानी में अपनी तस्वीर देख सकते हैं, तो उसी प्रकार से कि तुमने तालाब को आईना बना रखा था, यानी पोखर में आईने के रूप में तुम देख रहे थे। उस समय भी तुमसे मैंने बात करने की कोशिश की, परंतु तुमने सुना ही नहीं, तुम सुनते ही नहीं हो। तो भोलानाथ कहता है कि मुझ जैसे बिजनेसमैन के पास टाइम कहाँ है जो मैं तुम्हारी बात सुनूं, और इन बातों के लिए तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अदृश्य आवाज कहती है कि तो तुमने पाया क्या? जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो तुमने क्या कर दिया ऐसा कि तुमने अपने आप को व्यस्त रखकर क्या हासिल कर दिया? आज तुम्हारे पास है क्या, वो तो बता दो। भोलानाथ कहते हैं कि तुम देखते नहीं, अभी अभी मैंने एक लड़के को हकीकत में लाकर खड़ा कर दिया। कहां कल्पना और स्वप्न की दुनिया में खोया हुआ था, मैंने उसको वास्तविकता का ज्ञान करवा दिया। अदृश्य आवाज कह रही है कि वो तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी उपलब्धि है। तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, वो तुम्हारी भूखी आत्मा की आवाज है, तुम्हारी भूखी आत्मा की आवाज है। अर्थात तुम्हारी आत्मा स्वयं जिस चीज के लिए तरस रही है, उसी चीज के लिए तुम दूसरे को तरसाना चाह रहे हो, तो इसलिए तुमने ये किया। भोलानाथ कह रहे हैं कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बस करो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बकवास। अदृश्य आवाज कहती है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? तुम हो कौन? तो अदृश्य आवाज कहती है कि मैं वही हूं जो पहले तुम थे, जो पहले तुम थे मैं वही हूं। अर्थात तुमने मुझे हमेशा अनसुना कर दिया। अर्थात ये आवाज किसकी है? ये आवाज देखिए, भोलानाथ के साथ ही यहां पर दो लोग होंगे, एक तो छाया मूर्ति और एक अदृश्य आवाज। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको। छाया मूर्ति, छाया मूर्ति कौन होगी? ये भोलानाथ की प्रेमिका होगी। और अदृश्य आवाज कौन है? इसकी स्वयं की आत्मा है, उस समय की आत्मा है जब ये उस युवावस्था में था, और युवावस्था में ये प्रेम में, कल्पनाओं में, स्वप्न में ये खोया रहता था। तो उस समय की ये आवाज है। तो अदृश्य आवाज कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो भोलानाथ कहता है कि हाँ, ये कहता है कि मैं तो वही हूं जो तुम थे। तो भोलानाथ कहता है कि नहीं, तुम चुप करो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो अदृश्य आवाज कहती है कि मैं तो तुम ही हूं, तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा? परंतु तुमने जीवन भर क्या कमाया? मैंने तो बहुत कुछ कमाया। मैं गरीबी के गड्ढे से निकलकर अमीरी के दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने बहुत मेहनत की। मैं 20 कंपनियों में हिस्सेदार हूं। 20 का मतलब 20 कंपनियों में, मैं 20 कंपनियों में हिस्सेदार हूं। मैं कहां गरीब था और आज कहां पर बैठता हूं। मेरे पास 4 लोग आते हैं, यानी मेरे पास बहुत पैसा है। और मैं खुद वर्तमान में स्टार ट्रेडिंग जैसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हूं। बताओ मेरे पास क्या नहीं है? तो अदृश्य आवाज कहती है कि ये तेरा कुछ भी नहीं है, ये तुमने बस अपनी आत्म संतुष्टि के लिए इकट्ठा कर लिया, और इनसे भी तुम्हें आत्म संतुष्टि मिल नहीं रही है। यानी तुमने जिस चीज के लिए इन सभी चीजों को इकट्ठा किया था वो तो तुम्हारे पास आई नहीं, तो इसका मतलब तुम जीते कैसे? तुम तो हार चुके हो। और फिर अदृश्य आवाज एक अजीब सी बात कहती है। क्या कहती है? कि तुम मालिक हो या तुम जो भी हो, मैं तो मानता हूं कि तुम पापी हो। भोलानाथ चौंक जाता है। पापी? तुमने मुझे पापी कैसे कहा? मैं पापी कैसे हो सकता हूं? तुमने पाप किया है भोलेनाथ, तुमने अपनी आत्मा को मार दिया। क्या किसी की हत्या करना पाप नहीं है? तुमने तुम्हारे हृदय में से प्रेम को मार दिया। क्या प्रेम की हत्या करना या किसी की हत्या करना पाप नहीं है? तुमने तुम्हारी सौंदर्य दृष्टि को समाप्त कर दिया।
सौंदर्य दृष्टि को समाप्त कर दिया। तो भोलानाथ यूं कहता है कि तुम चुप रहो, रुको रुको, तुम कौन हो? तो अदृश्य आवाज कहती है कि पहली बात तो ये तूफानी लहरें हैं, तूफानी लहरें हैं, और तूफानी लहरें कभी बांध से रुक नहीं सकती। यानी तुम है वो बांध लगाना चाहते हो, यानी तुम ऐसा बांध बनाना चाहते हो तुम्हारे हृदय के बाहर, ताकि तुम्हारे हृदय में कोमल भावनाएं, कोमल स्वप्न आ ही नहीं सके, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रवेश ही नहीं करे। परंतु ये प्रेम की जो लहरें उठ रही है ना, वो तूफानी है, और तूफानी लहरें कभी बांधों से नहीं रुकती, कितना भी प्रयास कर लो। और यदि तुम फिर भी रोकोगे, इसने कहा ना कि रुको, यदि तुम रोकोगे ना इसको, तो रोकने पर तो जो पानी होता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है और वो झील का रूप ले लेता है, अर्थात वो तो और भी अधिक। अब तुम रोकने की आवाज कर रहे हो, रोकोगे तो तुम्हारे हृदय में प्रेम की झील बन जाएगी। किस तरफ जाओगे बता दो? अर्थात दोनों तरफ ही से ही भोलानाथ को उलझा दिया जाता है। यानी एक तरफ तो तुम्हारे प्रेम की तूफानी लहरें उठ रही है, जिनको बांध पाना अत्यंत मुश्किल है, और यदि तुम कोशिश करके भी उनको बांध लोगे, अर्थात वहां पे बांध लगा लोगे, तो वो अंदर इकट्ठी रह जाएगी, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है, और अंदर इकट्ठी होकर और वो झील बन जाएगी, एक झील का आकार ले लेगी। और जब झील का आकार ले लेगी तो बड़ा विस्तृत हो जाएगी, और फिर विस्तृत रूप में जब वो फूटेगी तो उसके बहाव में तुम भी बह जाओगे, तुम भी नहीं रुक पाओगे। भोलानाथ यूं कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ही तुम हूं, अर्थात पहले मैं ही था तुम। भोलानाथ, अदृश्य आवाज कहती है कि भोलानाथ, तुम्हें पहले पानी की प्यास थी और तुम पानी पीकर वहां पर संतुष्ट हो सकते थे, परंतु तुमने अपनी प्यास को दबाया, दबाते दबाते आज वो प्यास है वो पानी की नहीं, शराब की प्यास बन चुकी है। कितना भागोगे, कितनी दूर जाओगे? और शराब की प्यास है, अर्थात अब तुम्हें नशा चाहिए। पहले तुम पानी से बुझा सकते थे, अब तुम्हें उसके लिए नशा करना पड़ेगा। भोलानाथ यूं कहता है कि तुम चुप करो, मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता। अदृश्य आवाज कहती कि अब तो सुनना पड़ेगा, अब तुम कहीं भी जा ही नहीं सकते। भोलानाथ कहता है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा, तो अदृश्य आवाज कहती है कि तुम मुझे रोक सकते ही नहीं। क्यों रोक नहीं सकते? क्योंकि तुम हारे हुए हो। भोलानाथ कहता है कि मैं हार ही नहीं सकता, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो अदृश्य आवाज कहती है कि यदि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम हारे नहीं, तो तुम उस लड़के को उस जगह पर क्यों लाना चाहते हो जहां पर तुम स्वयं हो? तुम्हारे हृदय में वही प्रेम उबाल ले रहा है, और उसे तुम दूसरों के माध्यम से संतुष्ट करने जा रहे हो। यहाँ पर मैंने आपको वो सारी की सारी बातें बताई है जो भोलानाथ और अदृश्य आवाज के बीच में होती है। सामान्यतः लगभग बातें आपको समझ में आ गई होगी, परंतु फिर भी अगली क्लास में अपन देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। ये अदृश्य आवाज जो झीलों की, तूफानों की बातें कर रहा है, उसका मतलब क्या है। परंतु विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और अभी एकांकी भी पूरा नहीं हुआ है, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।